Hello students, I am Ankita Sharma. Today I will teach you characteristics or features of management. This is the first chapter, natures and significance of management. इससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी पढ़ चुके हैं. अब हम क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे पढ़ेंगे. इसका फर्स्ट हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है, हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे एक गोल, हम उसको एक गोल निर्धारित करते हैं कि हाँ हमें उसे अचीव करना है. उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं. इस तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी हम क्या है एक पर्टिकुलर गोल निर्धारित करते हैं और हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, प्लानिंग को उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं और उसके बाद में उस गोल को अचीव करते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है Management unites the efforts of different individuals in the organizational towards achieving common goal. तो हमारे क्या है कॉमन गोल्स को गेट करने के लिए हम अपने मैनेजमेंट को इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से यूनाइट करते हैं, अपने एफर्ट्स को लगाते हैं जिससे कि हम लगाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं जिससे कि हम क्या है एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें. नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट इज़ परवेसिव. मैनेजमेंट क्या है परवेसिव. परवेसिव का मीनिंग क्या होता है, परवेसिव का मीनिंग होता है यूनिवर्सल. मैनेजमेंट क्या है यूनिवर्सल है. पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, अपने आसपास में भी आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट हमें हर जगह पे दिखाई दे जाता है. हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाएं मैनेजमेंट हमेशा कंसिस्ट रहता ही है. ठीक है, चाहे वो स्मॉल हमारी छोटी संस्था हो, छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. क्या है मैनेजमेंट हर किसी संस्था में, हर किसी बिजनेस में, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्ट, कोई एक कंपनी ऐसी कंपनी हो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा हो, या फिर कोई सर्विसेज हो, यानी हमारे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, मतलब हमारे स्कूल में भी मैनेजमेंट चलता है. हम किसी मास्क बनाने की कंपनी में चले जाएँ वहाँ पर भी हमारा मैनेजमेंट के थ्रू ही काम किया जाएगा. चाहे कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो या फिर कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे सभी जगह हमारा मैनेजमेंट के थ्रू ही वर्क किया जाता है. कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन होल वर्ल्ड. कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है अपने काम को आगे चलाने के लिए. व्हाट मीनिंग्स टू इंडिया, USA, जर्मनी और जापान इज़ सेम. ठीक है, चाहे वो हमारा इंडिया है, हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट. क्या है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, चाहे वो इंडिया हो, US हो, जर्मनी हो या जापान हो. लेकिन क्या है मैनेजमेंट को यूज़ करने के तरीके चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्या है सब जगह मैनेजमेंट का यूज़ होता ही होता है. अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट इन मल्टी डायमेंशन. मैनेजमेंट क्या है, हमारा मल्टी डायमेंशन है. मतलब मैनेजमेंट हमारा क्या है, इससे हम जैसे कि हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या है एक साथ कई सारे कार्य कर सकता है हमारा. जैसे कि उससे हम गाने भी सुनते हैं, मूवीज़ भी देख लेते हैं, हम उसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं और हम उसके अंदर क्या है अपने फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं. इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है वो भी मल्टी डायमेंशन होता है. उससे वो क्या है अलग अलग वर्क को टारगेट करता है. इसके अंदर हमारे थ्री एक्टिविटीज़ मेनली की जाती हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क. आगे हम इसको देख लेते हैं. इसका तीनों मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, सेकंड है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, अब तीनों को एक एक वन बाय वन देखते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है.
मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, व्हाट इज़ टू बी डन, मतलब क्या किया जाना है ना। हम कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या काम करना है ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक डिसाइड करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन अ स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अगर हम कोई स्कूल ओपन कर रहे हैं तो हमारा काम क्या होगा, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना। इन हॉस्पिटल इज़ टू ट्रीट पेशेंट्स, हॉस्पिटल में हमारा काम क्या होगा, पेशेंट्स को ट्रीट करना। इन इंडस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोडक्ट मैनेजमेंट टास्क शो दैट वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड इफेक्टिव एंड इफ़िशिएंटली। अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारे क्या है, हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, उसे वो क्या है एकदम इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली होना चाहिए। जैसे कि इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली मैंने आपको पहले ही बताया था। इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारा टाइम से कार्य पूरा हो जाए, वो हमारा इफ़ेक्टिवली कहलाता है। और इफ़िशिएंटली क्या होता है, एफिशिएंटली होता है जहाँ पर हम अपनी कॉस्ट के अंदर, मतलब हमारा जितना मनी है उसके अंदर हम अपना कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑफ इसका मल्टी डायमेंशन का सेकंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, बाय होम इज़ टू बी डन, मतलब ये कार्य है किसके द्वारा किया जाना है। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या है मैनेज करते हैं कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाना है। तो ह्यूमंस प्ले द इम्पोर्टेंट रोल्स इन मैनेजमेंट। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, वर्कर नहीं होंगे तो क्या है, हमारा मैनेजमेंट मतलब रन नहीं कर पाएगा, हमारा मैनेजमेंट चल ही नहीं पाएगा। एम्प्लॉयज़ वर्कर्स नहीं होंगे तो हम क्या है मैनेजमेंट को चला ही नहीं सकेंगे। देखिए इसमें दे रखा है मीनिंग पीपल्स हैज़ टू डायमेंशंस। इसके हमने 2 डायमेंशंस में डिवाइड किया हुआ है। टेकिंग केयर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स। सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा है टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो हमारे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रुप ऑफ 4th क्लास वर्कर्स हैं, ठीक है। तो उनकी एक्टिविटीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन लोगों का ध्यान रखेंगे तो क्या है, हमारा मैनेजमेंट और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा होगा। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। दिस इज़ अ मिक्स फीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम इसके अंदर देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, ये देखें यहाँ, 1 मिनट वेट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें दे रखा है व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन और हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। इसके अंदर ऑपरेशन में क्या है, ये तीनों कार्य किए जाते हैं कि क्या काम किया जाना है और कौन इसे करेगा और क्या है और ये कैसे होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में और इससे पहले हमने मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ टू बी डन, कार्य कैसे किया जाना है। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल में पढ़ा था होम बाय होम इज़ टू बी डन, मतलब कौन इस कार्य को करेगा। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन दोनों ही मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल का बहुत मिक्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखिए ये आपका एक डायग्राम भी दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप इसे और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या है, प्रोडक्शन भी किया जाता है, सेल और परचेज़ भी किया जाता है। प्रोडक्शन क्या है, काम है, और सेल और परचेज़ कौन करेगा, पर्सन्स करेंगे। ठीक,
अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमारा, मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो क्या है हमेशा चलता चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप आज 12th क्लास में हो, इससे पहले क्या थे 11th क्लास में थे, फिर 12th में आ गए, फिर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे। तो मैं ऐसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो हमेशा चलता चला जाता है। और हम कभी भी किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हम कभी ये सोच कर नहीं करते हैं कि हाँ बस 1 साल चलाना है बिज़नेस को या 2 साल चलाना है। वो एक कंटिन्यू हम स्टार्टिंग से ये माइंड में रखते हैं कि हमारा ये बिज़नेस है लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। इस तरीके से बिज़नेस चलता रहेगा तो मैनेजमेंट भी चलता रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो इस तरीके से क्या है हमारा जो मैनेजमेंट है एक कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके अंदर देखो हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। इन सभी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, परफॉर्म बाय द ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। हमेशा इनको परफॉर्म किया जाता है सभी मैनेजर के द्वारा और हर समय। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये बिजनेस पर्सन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे कि मैनेजमेंट में कई सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। ठीक है, कई वर्कर होते हैं, कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो क्या है, इसलिए इसे एक ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है, क्योंकि कई सारे लोग मिलकर इसमें कार्य करते हैं। तो क्या है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या है, एक चेंज है ना। इसके अंदर क्या है, जैसे हमारा सोशली कोई चेंज हुआ है, इकोनॉमिकली कोई चेंज हुआ है, टेक्निकली कोई चेंज हुआ है, हमेशा जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या है चेंजेस होते रहते हैं। देखिए इस यहाँ पर दे रखा है, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो इन्वायरमेंट में होते रहते हैं, तो हमें इनके अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज कर दिया तो हम उसका इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पर पड़ेगा, तो हम क्या है अपने बिज़नेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फीचर है हमारे बिज़नेस का, जिसके अंदर मैनेजमेंट हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन क्या है फिज़िकली हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या है, लेकिन होता है ना। बिना मैनेजमेंट के हम अपने बिज़नेस को रन ही नहीं कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फीचर है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे।